पीछे हम इंग्लैंड में थे, कोई लाए हमारे लिए सामान, तो जस्ट लाइक दैट मैंने चेक किया, कहाँ से, मेड इन इंडिया, सूती का था, मेड इन इंडिया। और वो बात अलग, उन्होंने वहां बड़ा महंगा पाउंड्स में खरीदा है, और यहां पर इतना सब कुछ। तो मेरा एक आग्रह है कि देखिए, अपने देश की निंदा ना किया करें। हमारा देश बहुत सुंदर देश है, हमारा देश बहुत सारे सुंदर वस्तुओं का उत्पादन करने वाला देश है। और क्या चीज ऐसी है जो यहाँ नहीं बनती है, और क्या चीज ऐसी है जो यहाँ अच्छी नहीं है, और क्या फल, क्या सब्जी, क्या मौसम, क्या बहार ना, क्या बरसात। पीछे आए थे यहाँ कुछ लोग, तो बारिश थी ये जुलाई के महीने की, तो वो यहाँ खूब नहाए। कहते हमारे देश की बारिश हो तो हमारा को कुक्कड़ बन जाता है इतनी, क्योंकि ठंड -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और ऊपर से आ जाए बारिश। बोले हमारी तो बड़ी बुरी हाल है। बोले ये बारिश कितनी प्यारी है। मैं कि क्योंकि हमारे भारत देश की बारिश है ना, भाती है, भारत और भाती है, दिल को अच्छी लगती है, तो बहुत सुंदर है ये। इसलिए और कुछ नहीं तो इस बात का अपना आत्मसम्मान तगड़ा करके रखा करो कि तुम एक भारतीय हो। मैंने अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो देखिए कुछ कमी पेशी इधर उधर थोड़ी बहुत जो कुछ है, हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकारें रहें तो वो अच्छे काम करें, तो लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधा मिले, तो और अच्छा हो जाएगा। जो जो थोड़ी कमी पेशी है वो भी ठीक हो जाएगी, हो रही है, फिर और हो जाएगी। लेकिन इतनी ही बात काफी तुम्हारे सो कॉल्ड आत्मसम्मान के लिए होना चाहिए। एक, तुम भारतीय हो। दो, तुम सत्संग श्रवण करते हो। तीन, तुम अपने आत्म के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हो। तो ये तो बात अपने आप में ही बड़ी सुंदर है। इसलिए हमेशा अपनी शक्ल जब शीशे में देखो तो कहा करो अपना अपना नाम लेके, यू आर सच अ लकी पर्सन। लर्न टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो है आपके पास उसके लिए शुक्र करना सीखिए। अरे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं। हरप्रीत कौर का प्रश्न है, आई लाइक योर ओम चांटिंग द 30-minute वीडियो। I do this meditation from the YouTube itself from last 6 months. My question is, can we do this chanting in your voice with that video, or should we do it without the music? Please help me. The correct way to do it. Well, it's better that you use the video, because the music and the voice together will weave such a magic, and it will like work as a fencing to the mind. See, mind is like a drunk monkey who is jumping around, thinking so much, bombardically thinking so much. So with the music is like creating a fence around this jumpy mind, and that's the same job which my voice is going to do. So listening to the track and doing the method will actually be more helpful than doing it on your own. You can do it, but just not now, because when you will do it in your own voice, maybe you don't have very sweet voice. Maybe you don't have a very good rhythm sense. Maybe your breath is not deep and long enough. So there can be many maybes and many ifs and many buts. So it is better what I have given is for the benefit of all people, irrespective of your race or religion or whatsoever. So no discrimination. It's open for all. So just use it until you grow out of it. And when that time comes, then of course you'll be able to listen to your own inner music. And then you won't need this prop of the soundtrack and my voice. And then you can be on your own. But until that, enjoy and do it. वास्तुशास्त्र के बारे में सनातन धर्म में कोई उल्लेख है या नहीं है, इस बारे में अपना मत कहिए।
देखिए, वास्तुशास्त्र का उल्लेख हमारे सीधे सीधे ग्रंथ में, वेदांत के ग्रंथों में नहीं होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र हमारे ऋषियों का दिया हुआ वो सिस्टम है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और दिशाओं का सही उपयोग किया जाता है। तो वास्तुशास्त्र की जो एप्लीकेशन है वो होती है जब आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तब, और जब आप उस पे कुछ मकान या दुकान बनाने लगे हैं तब। तो उस समय पर जो एक नेचुरल, प्राकृतिक नियम जो है, उन नियमों को विश्लेषण के साथ, बहुत डिटेल के साथ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के बारे में आजकल बहुत लोग बात भी करते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट भी होते हैं, और बिना ये बताए कि वो किस ग्रंथ से ये चीज़ों को ले रहे हैं, वो अपना अपना मत बोलते रहते हैं। और सुनने वाले जो है फिर उसके ऊपर कभी कभी अमल भी कर देते हैं कि हमारा घर इस दिशा में है, हम बीमारी इसलिए हो रहे हैं, हमने ये नहीं किया, ये है, हमने वो नहीं किया। देखिए, हर चीज जुड़ी हुई है। हमारा कर्म, हमारी प्रारब्ध, हमारा भाग्य, वो खींच के आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आदमी फिर भुगतता है, अच्छा भी बुरा भी। तो मेरी दृष्टि में दो चीजें हैं। एक ये कि वास्तुशास्त्र का जो मूलभूत नियम दिए गए हैं, उन नियमों का ज्ञान मुझे लगता है सबको होना ही चाहिए। अब आपने बात उठाई है तो मैं इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्य भी करेगी, और बल्कि एक छोटी सी पुस्तक जो है हम बना देंगे, जिसको पढ़ करके उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं है। वो बेसिक प्रिंसिपल्स एक दफे आपको पता लग गए तो उसके बाद तो आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। ये एक विषय की बात हो गई कि इसके नियम क्या है वो जानना चाहिए, और जैसे नियम आपको मालूम है तो फिर आप ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है यही सही है, तो फिर आप वही करने लग जाएंगे। लेकिन तब तक इतनी बात मैं कहती हूं कि अपने कर्म और अपनी साधना को बहुत मजबूत रखिए। जिसकी साधना मजबूत है उसका जीवन अच्छा ही रहता है। बहुत सी चीजें जो जैसे कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर बड़ी चीज ये है कि कैसा होना चाहिए ये जाने बगैर जब हम इधर उधर से सुन करके उसको सच मान लेते हैं तो हम थोड़ा मुश्किल हो जाती है।